प्रोस्टेट कैंसर पिछले 10 साल में इंडिया में इंक्रीज हो रहा है। जो पूरी बॉडी के आप कैंसर्स आप सोचोगे तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है। सबसे कॉमन कैंसर जो है मुंह का कैंसर और लंग का कैंसर, और इसके अलावा जो थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर मेन में है वो प्रोस्टेट कैंसर है। इंडिया में कितने लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होता है? आप एग्जैक्ट नंबर्स की बात करोगे तो अगर हर 1 लाख लोगों में 5 लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होता है। लेकिन अगर आप बिग सिटीज में देखोगे तो मुंबई के अंदर हर 1 लाख लोगों में 10 लोगों को होता है, एंड दिल्ली विच इज द हाईएस्ट लाख लोगों में 12 लोगों को कैंसर होता है। अर्बन लाइफस्टाइल स्पेशली दिल्ली टॉप्स इन द होल ऑफ इंडिया फॉर इंसिडेंस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। उसके 2 कारण हैं। और लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर आशीष सबरवाल। ही इज अ प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट इन अपोलो हॉस्पिटल्स इन दिल्ली। 14 साल एक्सपीरियंस विद एक्सटेंसिव स्टडी इन रोबोटिक सर्जरी फ्रॉम मायामी यूएसए। ही लैंड्स अप डायरेक्टली इन अ पॉडकास्ट जहां पर हम बात करने वाले हैं अवेयरनेस के ऊपर कि प्रोस्टेट कैंसर फैलता कैसे। एकदम मिथ है कि अगर तुम अपना प्रोस्टेट हटा दोगे यू विल नॉट बी द सेम पर्सन। Is robotic surgery more expensive than traditional surgery? Yes, it is more expensive. Robotic surgery is almost 1 to 2 lakh rupees more expensive than a traditional surgery. But अगर आप सिर्फ सर्जरी कॉस्ट कंसिडर करोगे, अगर आप इसमें ये भी कंसिडर करोगे कि एक तो आजकल काफ़ी सारे इंश्योरेंस में कवर हो रहा है, Okay. तो कॉस्ट इज़ नॉट अ मेजर क्राइटेरिया। ठीक है। नंबर 2, आप रोबोटिक में 3 दिन हॉस्पिटल स्टे होती है, तो अगर ओपन सर्जरी में या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में आपकी 7-8 दिन होती है, तो 5 दिन जो एक्स्ट्रा हॉस्पिटल स्टे के आपके कॉस्ट बढ़ जाती है। रोबोट में आपको ब्लड लॉस नहीं होता तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर ब्लड लॉस होता है लैप्रोस्कोपी, और तो उसके कॉस्ट बढ़ती है। रोबोटिक्स में आईसीयू स्टे कोई नहीं होती, पेशेंट नॉर्मली अपने रूम में चला जाता है। ओपन सर्जरी में आईसीयू स्टे हो सकती है, तो उसमें आईसीयू स्टे की कॉस्ट बढ़ जाती है। रिटर्न टू वर्क, आप 5 दिन में अपने काम पे जा सकते हो या 2 महीने अपने बेड पे पड़े रहोगे, तो उसमें आपको जॉब में जो लॉस होता है। इसके अलावा इन्फेक्शन, पेन जो सर्जरी के बाद हो रही है, तो उसकी वजह से आप काम पे नहीं जा सकते, सोशल अपना कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो अगर आप सारी चीज़ें असेस करोगे तो शायद रोबोटिक सर्जरी ज़्यादा चीपर ही पड़ेगी। And robotic surgery, जैसा मैं समझा हूँ, it has more advantages Yeah. as compared to laparoscope. या